हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए देखते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, जो भी आपके लव पार्टनर है, जिनसे भी आपका प्यार का रिश्ता है, जैसा भी रिश्ता है और करंट में जैसे भी सिचुएशंस चल रहे हैं, जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड आपके पार्टनर एंड आपके लिए डिवाइन की तरफ से गाइडेंस, पार्टनर के डीप लव मैसेजेस, ये सब हम देखेंगे। याद रखें, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस है। तो जब भी ये रीडिंग आपके स्क्रीन पर आती है, फीड पर आती है किसी भी जरिए से, तो इसका मोटिव हमेशा ये रहेगा कि आपको गाइड किया जाए, आपको आपकी लाइफ में दिशा दी जाए। किसके द्वारा? एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा। ठीक है, कोई ना कोई मैसेज आपका हो सकता है। जितना रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, जो मैसेजेस आपके हों वो लीजिएगा और जो नहीं हो उनको जाने दीजिएगा। ठीक है, तो अपने पर्सन का नाम आप 3 बार ले लीजिए। थर्ड आई पर अपने पार्टनर के फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए। जानते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। हे यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, भोलेनाथ, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उन्हें लेकर, रियल इंटेंशंस क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, उनके साथ इस रिश्ते को लेकर क्या है। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। Bottom of the deck we have 6 of Pentacles. फर्स्ट कार्ड हमारे पास है द शैडो साइड। नेक्स्ट इज किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 of swords, 8 of cups, 4 of cups, 6 of cups, the lovers, 9 of swords, knight of swords, justice, ace of cups and the sun. मून भी है क्या? फील हो रही है मून की एनर्जी। 6 ऑफ पेंटिकल्स विद 5 ऑफ पेंटिकल्स है। इस वक्त अगर मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स की बात करूं, इनके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी की बात करूं, क्या रखते हैं ये आपको लेकर अपने दिमाग में, अपने दिल में, तो यहां पर ऐसा नजर आ रहा है गाइस कि आपके पर्सन प्यार बहुत करते हैं आपसे और इनका भी इक्वल इन्वेस्टमेंट रहा है इस रिश्ते में, इनका भी रोल रहा है, इन्होंने भी आपसे प्यार किया है। क्योंकि अगर ये किंग ऑफ कप्स नहीं आते ना तो मैं आपको नहीं बोलती, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स आए हैं। आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि आपसे प्यार किया लेकिन आपको छोड़ दिया। आपके पर्सन ने छोड़ा कुछ चीजों को लेकर, अपने शैडो साइड को बाहर नहीं लाना चाहते थे, फेस नहीं करना चाहते थे। बोलते हैं ना कि किसी चीज का इनको डर था। अब ये डर इस बात का हो सकता है, लोक निंदा का, कि लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, मेरे हालात ये हैं, मेरा ये सिचुएशन है। कनेक्शन में आए, प्यार किया लेकिन डर गए, चीजों को फेस नहीं करना चाहते थे, उस सिचुएशन को जहां पर इस रिश्ते के लिए इन्हें स्टैंड लेना पड़ता। तो इन्होंने क्या किया? रूड हो गए आपकी तरफ, बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी से इन्होंने डील किया। इतने रूड कि आपने ये साइड इनका कभी देखा ही नहीं होगा। जैसे आपको अंदर से ये क्वेश्चन आया हो कि यार ये एकदम से कैसे बदल गया या बदल गई, इतनी रूडनेस, इतनी नफरत। और ये कारण था कि अपने आप को इतना प्रैक्टिकल बना लिया इन्होंने, जिसकी वजह से इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। आपके प्रपोजल को आपने रीच आउट करने की कोशिश की, वो इनको रिजेक्ट ही किया है। लेकिन एक फेज के बाद में ऐसा समय अब आ रहा है कि इनकी एनर्जी में आपको लेकर मिसिंग एनर्जी है। आपके साथ फ्रेंडशिप रही है इनकी,
आपके साथ रिलेशनशिप रहा है, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स रहा है, जैसा भी रिश्ता आपका है, आप एक दूसरे के सामने रहते हैं। मुझे बहुत लोग बोलते हैं मैम उनके लिए भी आप बताया कीजिए सेपरेशन से अलग, जो एक ही छत के नीचे रहकर भी एक दूसरे के साथ नहीं है, तो आपके लिए भी है। ठीक है, तो आपके पर्सन आपके साथ उन मोमेंट को याद करते हैं, वो चीजें इनको मेमोरीज इनको हिट करती हैं जहां पर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ हर तरीके का समय जिया है। एक दूसरे को तब भी सपोर्ट किया जब सब कुछ था, और एक दूसरे को तब भी सपोर्ट किया जब कुछ नहीं था। ये आपको अपना मोस्ट कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं, आपके साथ अच्छी फिजिकल इंटीमेसी, अच्छा कनेक्शन, प्यार मोहब्बत, हर तरीके से जो एक दूसरे को कंप्लीट करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो आपका बॉन्ड रहा है। आप इनके लिए बहुत अच्छे दोस्त रहे। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, या तो ये बहुत बड़े हैं या आप छोटे, मतलब 5 से 8 साल का डिफरेंस हो सकता है। 6 नंबर की एनर्जी है दोनों ही, द लवर्स है। इन्हें ऐसा लगता है कि इस लाइफ टाइम में आप तो मिले, लेकिन ये रिश्ता उतना ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा, स्ट्रगल बहुत ज्यादा रहा, चैलेंज रहा, बट स्टिल देयर इज लव, स्टिल देयर इज ट्रू लव वाली वाइब्स है। अगर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हुई हैं, ये मूव ऑन किए हुए थे, आपके बीच में प्यार नहीं रहा, रिश्ता नहीं रहा, तो इन्हें समवेयर अपने ही उग्र होने का, अपने ही एग्रेसिव होने का, अचानक से गलत डिसीजन लेने का, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स हैं, आपके साथ झगड़ा करने का अब अफसोस होता है। ये अफसोस इस चीज का है कि ये आपके साथ किस हद तक चले गए रिश्ता खराब करने के लिए, जबकि ये रिश्ता बहुत प्यारा था। हो सकता है कि इस रिश्ते को बहुत लोग ऐसा कहते थे कि ये रिश्ता तो तुम्हारा लाखों में एक है, या तुम, हर कोई ऐसा नहीं होता है, तुम बहुत लकी हो, तुम्हें ऐसा पार्टनर मिला, या आपके पर्सन से लोगों ने कहा हो कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हें ऐसी लड़की मिली। इस टाइप की एनर्जी है। तो यहाँ पर क्या है, डीप रियलाइजेशन है अपने ही प्यार को छोड़ने का, और समवेयर इनकी जो मास्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है ये ट्रांसफॉर्म हो रही है, इनकी पोलैरिटी शिफ्ट हो रही है, क्योंकि रियलाइजेशन नहीं होगा तो फेमिनिन एनर्जी नहीं आएगी। फेमिनिन एनर्जी में ये शिफ्ट नहीं करेंगे। तो ये इस स्टेट की वजह से इनके अंदर एक रिग्रेट आ रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि ये झट से कोई ऐसा आप डिसीजन ले लें जो इस रिश्ते में आपको न्याय दे, जिसे सच्चा न्याय बोलते हैं ना, कि ये जस्टिस है। लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, अपना जो रिश्ता था उसमें न्याय भी तो जरूरी है। वो कहाँ जाएगा या जाएगी जिससे मैंने वादे किए थे, जिसने मेरे लिए सबको ठुकरा दिया। तो ये जो एनर्जी है आपके पर्सन की, ये इन्हें ये फील करा रही है, आगे की तरफ पुश कर रही है कि लव लाइफ में बढ़ना है तो इसके ही साथ बढ़ना है, चाहे कुछ हो जाए, इसके पास जाओ, मनाओ, जो भी कुछ करना है, इसके साथ बढ़ना है आगे, और किसी को मौका नहीं देना अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में दिख रहा है कि ये लव लाइफ में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके साथ ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, चाहे इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया हो, आपकी तरफ रूड हो गए हो, लेकिन अब जितने ये रूड रहे हैं उतना ज्यादा प्यार इनके अंदर धीरे धीरे आने लगा है, और स्पेशली अपनी चीजें, अपनी जिम्मेदारी इन्हें फील हो रही है जब से आप दोनों के बीच में डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है, जब से इन्होंने अपना बर्डन त्यागने की कोशिश की है। मेरे ऊपर बोझ है इस रिश्ते का, मैं नहीं निभा सकता, नहीं निभा सकती, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अटके रहने की वजह से। कोई थर्ड पार्टी रही है, या तो इनके पेरेंट्स या इनके लाइफ में कोई फीमेल फिगर, और कपल एनर्जी है तो हो सकता है एक दूसरे के साथ मैरिड हुई है। ऐसे सिचुएशन में आपके पर्सन को अब समझ में आता है कि कितना गलत किया थर्ड पार्टी में जाकर, आपको छोड़कर, जहां पे आप इनके लिए स्ट्रांग रहे, इनके लिए बराबर सोचा, गिव अप नहीं किया, आप इनके साथ खड़े रहे। इनको लगता है कि ये रिश्ता बैलेंस होना चाहिए, आपके साथ गलत हुआ है, उसने जितना निभाया मैंने उतना ही गलत किया उसके साथ में। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। अब ये क्या चाहते हैं, लव लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये क्लियर होना चाहते हैं इस रिश्ते को लेकर, और अपनी क्लैरिटी आपके सामने रखना चाहते हैं। यस, ये आपके साथ लव लाइफ में नई शुरुआत करना चाहते हैं, धोखों से ऊपर उठ के आपको ये स्पाई कर रहे हैं। आपके साथ इस रिश्ते में चेंज लेकर आना ही आपके पार्टनर की प्रायोरिटी बन गई है, इस रिश्ते के लिए काम करना चाहते हैं। अक्सर ये रात के समय में भी आपको याद कर रहे हैं या कर रही हैं,
काम करते हैं तो ये आप याद आते हैं इन्हें। मे बी आपने एक दूसरे से रात में बड़ी बातें की हैं, 2-2 3-3 घंटे आप लगे थे, इनको वो चीजें बहुत याद आ रही हैं। न्यू बिगिनिंग की ही एनर्जी आप देख सकते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, द फूल भी और एस ऑफ कप्स में क्लैरिफाई कर रही थी। तो इनको ऐसा लग रहा है कि सभी चिंताओं को छोड़कर क्या होगा कैसे होगा, बस चिंता छोड़कर उसके साथ आगे बढ़ जाओ, देखा जाएगा, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाओ। और ऐसा तब हुआ है जब इनको स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम मिला है। ये स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम इनको किसी के जरिए मिला हो, इनके चक्रास हील हुए हों, या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने इनको ये गाइड किया हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जैसा भी आपका रिश्ता रहा है, कि कोई जानता है या नहीं जानता है इस रिश्ते के बारे में, लेकिन गाइडेंस गई है आपके पर्सन को, जिसकी वजह से इनको कुछ क्लैरिटी मिली है और इन्होंने चीजों को दोबारा से सोचना शुरू किया है आपके साथ में। ये आपको मिस कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक तरह से बोलूं तो इनको आपके साथ नई शुरुआत करनी है, क्योंकि अब ये बटरफ्लाई बन के तैयार हो रहे हैं। ठीक है, अब ये कोकून स्टेज में नहीं है, दे आर रेडी टू फ्लाई हाई विद यू। ये एनर्जी है यहाँ पे, इनको आपकी तरफ पैशन फील हो रहा है और इन्हें लग रहा है कि मैं करूं अब इस रिश्ते के लिए, मेरी बारी है। तो ये होना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग आपके रिश्ते में बहुत जल्द हो सकती है। ठीक है, और जो भी हालात हैं आपके पर्सन की तरफ से बदल सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि इनकी एनर्जी बता रही है कि ये एक गंभीर विषय पर आ गए हैं, या इस रिश्ते को लेकर गंभीर हुए हैं, जो ये चीजें पहले नहीं थी इस रिश्ते में। देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं गाइस। ओ हो, तुम क्यों आए। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है गाइस। आपके पर्सन कब तक क्या नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ लेंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन उनकी तरफ क्या होगा, प्लीज गाइड करिए। पहला ही कार्ड गाइस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का है और प्रॉपर कॉन्फ्लिक्ट्स की एनर्जी भी है। अगेन 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, ये सभी करंट फीलिंग्स में भी इनके सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी में मौजूद थे। फर्स्ट कार्ड ही मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, आपको लेकर ओवर थिंकिंग बढ़ेगी, थोड़ा सा इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा ना ऐसे हो सकते हैं ये कि होपलेस हो जाएं या एंजाइटी में आ जाएं। ठीक है, रेगुलर सोच रहे हैं तो टेंशन हो सकती है इनको, आपको मिस करेंगे, आपके साथ जो भी झगड़े किए हैं, मारा है पीटा है किसी और की वजह से, ये इनको रियलाइज होगा, इसीलिए यहां पर मिसिंग एनर्जी है। नेक्स्ट है धोखा, रिसेप्शन एंड एनवी। आपके पर्सन ने जिसकी वजह से आपसे झगड़ा किया, ऐसे व्यक्ति की सच्चाई सामने आ सकती है, क्योंकि इनको उस व्यक्ति के द्वारा धोखा मिल सकता है या मिल चुका है और वो चीजें इनको सडन क्लिक हो। नेक्स्ट एक्शन में ये चीज दिख रही है। आपके साथ झगड़ा किया है तो ये उस पर भी नजर डालेंगे कि इन्होंने ये किया था, तब जाकर आपका रिश्ता खत्म हुआ। आपकी तरफ कोई सक्सेसफुल एक्शन ये ले सकते हैं आने वाले टाइम में, स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम को गेन करके। जो भी चॉइसेस में ये रहे हैं, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो ये उन चीजों को लेकर भी ऐसे हो सकते हैं बहुत जजमेंटल, जैसे डिनाई करने की भी कोशिश करें, उसने मेरे को ये बोला था, ये हुआ था, तो मैंने ये किया था। ठीक है, डिटैचमेंट का रीजन पता चल सकता है, क्योंकि चॉइसेस के साथ में डिसीजन मेकिंग एनर्जी भी दिखती है और ब्रेकअप भी दिखता है। तो इनके लाइफ में अगर चॉइसेस रही हैं तो उनसे इनका ब्रेकअप हो सकता है। आपके साथ विशेस को फुलफिल करने के लिए इस लव लाइफ में आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है, कंप्लीशन में आ सकते हैं। आपने जो भी चीजें मैनिफेस्ट की हैं वो ट्रेजर की तरह ओपन होने वाली हैं, खजाने के जैसे। जो होता है ना कि दिख नहीं रहा है लेकिन फील होता है, तो वो जो फील हो रहा है, इंट्यूशन से आवाज आ रही है, वो होगा आपके रिश्ते में। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। ये किसी ऐसे सिचुएशन से इमोशनली विड्रॉ करेंगे एक सच के साथ में जो इन्हें आपसे दूर किए हुए हैं।
जो आप दोनों के सेपरेशन का कारण रही है, स्पेशली इनके लाइफ में जो चॉइसेस रही हैं। कैसी विश पूरी होगी मेरे व्यूअर्स की? फुलफिलमेंट ऑफ विशेस आया है। इनका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होगा गाइस। स्पिरिचुअल नॉलेज विजडम को गेन करेंगे। कुछ ऐसे चेंजेस अब आपके रिश्ते में आ सकते हैं जो डेस्टाइन्ड है, ठीक है। और ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस हैं यूनियन के। आप इनके साथ मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, फेमिनिन और मास्कुलिन एनर्जी वाला कनेक्शन है। इस समय आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं, सेपरेशन हुआ है और इनका अलग सेपरेशन आपके साथ हुआ, मतलब एक दूसरे को जागृत करने के लिए यूनिवर्स ने सेपरेट किया है, तो रीयूनियन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। शेडो एनर्जी है, ये अपने शेडो साइड पे काम करेंगे, ठीक है। मून की एनर्जी है, अपने उस साइड पर जहां पर इस रिश्ते में ब्लॉकेज आया हुआ है, आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट मिल सकती है। ये क्लियरली अपनी चीजों को आपसे कन्फेस करें। कुछ बड़े बड़े चेंजेस यू कैन एक्सपेक्ट, डेस्टाइन्ड चेंजेस जो लिखित थे आपके रिश्ते में। क्या लिखा है इस रिश्ते में आगे? क्या रीयूनाइट होंगे इस लाइफ टाइम में? इस रिश्ते में आपको विक्ट्री मिलेगी। वहां पर भी नंबर 10 की एनर्जी थी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, बातचीत होगी। कितने समय से नो कॉन्टैक्ट है अब दैट डजंट मैटर, क्योंकि इनसे आपकी बात हो सकती है। आप दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीशन को अचीव करेंगे। आपके रिश्ते में बीच का रास्ता निकलेगा और विक्ट्री की एनर्जी, मतलब जीत का घोष हो सकता है। न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ पैशन, फायर रहेगा कि आपके साथ बढ़ रहे हैं तो ऐसे वैसे अपने दबाव से नहीं कि कोई और नहीं मिल रहा है तो उसके पास चलते हैं, नहीं। ये विक्ट्री के साथ पूरा सोच समझकर इस रिश्ते को ऑफिशियल कर सकते हैं आगे जाके, क्योंकि एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं कि इन्हें चाहिए ये रिश्ता। और क्यों चाहिए इसका रीजन भी इनके पास आ रहा है। ओके, मिस कर रहे हैं तो क्या करेंगे ये ऐसा? ये मिस कर रहे हैं तो इनका जो इनसाइट नॉलेज है वो बढ़ेगा, और इनसाइट नॉलेज बढ़ेगा तो इस रिश्ते के लिए आगे आकर स्टैंड ले सकते हैं। नेगेटिविटी को खत्म करें, दलदल भरी सोच को खत्म करें, जो बोलते ना एकदम कि अपनी सोच से ऊपर नहीं उठ पाए। तो यहाँ पर आने वाले समय में थर्ड आई जिसके भी पार्टनर का हील होगा, ये नेगेटिविटी को रिलीज करेंगे। होपफुल रहिए, आपके रिश्ते में दोबारा से वही प्यार, वो वही टच इस रिश्ते में आ सकता है। और अब की बार फैमिली सपोर्ट मिल सकता है। बेस चक्रा से भी सपोर्ट मिलने की एनर्जी है, ठीक है। जैसे फैमिली के तरफ से कुछ डिसीजंस लें या फैमिली को मना लें, कुछ ऐसा आपके रिश्ते में हो सकता है जो न्यू बिगिनिंग लेकर आए, ठीक है। कैसी होगी ये न्यू बिगिनिंग यूनिवर्स? क्योंकि आज ज्यादातर न्यू बिगिनिंग की एनर्जीज हैं। यस, यही तो चाहते थे। न्यू बिगिनिंग को क्लैरिफाई किया है स्पिरिचुअल यूनियन ने। न्यू बिगिनिंग किसकी? रीयूनियन की। आप दोनों का रीयूनियन हो सकता है। कुछ लोगों को थोड़ा सा देखिए समय लगेगा इनकी तरफ से पावरफुल डिसीजन लेने में, जो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और परेशान चल रहे हैं इसी रीयूनियन की वजह से। होगा रीयूनियन। कुछ लोगों के लिए 2 डेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि आपकी इनसे बातचीत हो, आपका इनका रीयूनियन हो जाए। 29 डेट की सिंक्रोनिसिटी फिर से आई है और आप जानते हैं कि कल 29 है, तो देखिएगा क्या चेंज आता है। दूसरा, आपको किसी किसी के लिए 2 वीक्स और किसी किसी के लिए 2 मंथ्स लग सकते हैं रियूनियन होने में, बट पार्टनर की एनर्जी और आपके रिश्ते में ही ओवरऑल एनर्जी न्यू बिगिनिंग की है, ट्रांसफॉर्मेशन की है, और ये चाहते हैं और आप चाहते हैं, तो फिर क्यों नहीं होगा रियूनियन? तो ये चीजें आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शन में निकल के आई हैं। जानते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, ये आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। फर्स्ट लव मैसेज है जस्टिस। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अपने हाथों से बहुत कुछ गलत किया है, अपनी ऐठ में, अपने ईगो में, दूसरों के प्रेशर में आके, बट नाउ दे आर रेडी टू गिव यू द जस्टिस। ये जस्टिस करना चाहते हैं इस रिश्ते में आपके साथ में।
हो सकता है ये खुद भी न्यायप्रिय रहे हों, लेकिन उन्होंने आपके साथ गलत कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज 6 ऑफ कप्स। वाह, ये 3 बार आया है गाइस, और अलग अलग डेक से आया है। मतलब इस समय आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते को बहुत मिस कर रहे हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं अपने रिश्ते का, आपको गिफ्ट्स एक्सचेंज करना चाहते हैं आपके साथ में, आपको ऑफर करके। ठीक है, और बहुत जल्द आपकी इनसे बातचीत हो सकती है। आपके रिश्ते में फिर से वही पैशन जस्टिस के रूप में आपको नजर आ सकता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, प्रैक्टिकल होकर कोई डिसीजन जो आपके साथ दोस्ती भी बरकरार रहे, रिश्ता भी बरकरार रहे और न्याय भी हो। ये अगर आए हैं तो ये मुझे तुरंत याद आते हैं कि इनका कॉम्बिनेशन आ जाता है द हायरोफेंट। शादी नहीं कर रहे थे आपसे, शादी में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, कोई लीगल सिचुएशन लगा था, तो कुछ ना कुछ आगे बढ़कर इस रिश्ते में अपनी जिम्मेदारी उठा सकते हैं, न्याय दे सकते हैं इस रिश्ते को बचाने के लिए। ठीक है, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाना, प्यार, जागृत होना, चीजों को लेकर स्वभाव बदलना आपके पर्सन का। नेक्स्ट है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इन्हें यह भी पता है आपके पर्सन को कि इस रिश्ते में बहुत कुछ जिम्मेदारियों के चलते इस रिश्ते का अंत हुआ है, और ये जिम्मेदारियां इनको बहुत मजबूर की हैं। ठीक है, लेकिन इसकी ही वजह से इनको ये भी याद आता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, और अब इन्हें आपके साथ ठीक करना है, आपसे शादी करके आपके साथ रीयूनाइट होके, चाहे आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं, बट ये आपके साथ रियूनियन चाहते हैं। इनका जैसे बिल्कुल ना क्लियर माइंडसेट दिख रहा है कि यस मुझे यही चाहिए और मुझे इसके साथ ही आगे कंटिन्यू करना है। नेक्स्ट है एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके रिश्ते में न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है गाइस। न्यू बिगिनिंग्स इन द सेंस कि जैसे ही आपको पहले फ्रेंडशिप का ऑफर दें, आप दोनों के बीच में अच्छा कनेक्शन बने, रिकंसिलेशन, प्रॉपर लव एक्सचेंज, कमिटमेंट, क्योंकि यहाँ पर सभी एनर्जी है। एस ऑफ वॉन्ड्स की है, 10 ऑफ कप्स की है, जस्टिस सारे मेजर अरकानास है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी है। शादी तक जो जाएगा वो कमिटमेंट भी देगा या देगी। तो इस तरीके से आपकी चीजें आगे बढ़ने वाली हैं, जजमेंट होने वाला है, डिवाइन की तरफ से निर्णयात्मक फैसला, डिवाइन टाइमिंग आपका आ रहा है डिवाइन टाइमिंग। और इसीलिए इनकी बुद्धि भी वैसी हो रही है कि आपको न्याय करना है, आपके साथ चीजें ठीक करनी है, क्योंकि समय की यही पुकार है और अब वक्त आ गया है बंधनों से बाहर निकलने का। जिस सीढ़ी तक ये चढ़ चढ़ के बेबी स्टेप्स के जरिए पहुंचना चाह रहे थे कहीं, अब ये पहुंचने वाले हैं और इनको ये रियलाइज हो गया है कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ और मुझे उसके साथ ही आगे बढ़ना है, कमिटमेंट देनी है। हर तरीके से गुंजाइश देख रहे हैं इस रिश्ते में आपके पर्सन आपके साथ में। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर के मैसेजेस आए हैं निकल के। आप लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम हैंड रिटन मैसेजेस भी आप रीड किया कीजिए। बिल्कुल करूंगी, बीच में मैं करती भी थी तो किसी ने बोला था आके, कुछ भी बोलते हैं आके, कि बहुत फेक लगता है जब आप हैंड रिटन मैसेजेस लेकर आते हो। मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब सब कुछ ही डिवाइनली गाइडेड है तो वो फेक कैसे हो सकता है। जो आपको कर्म का सिद्धांत समझा रहा है वो खुद कर्म कैसे बना सकता है, और वो भी गलत। तो मैं ले आऊंगी, आप चाहेंगे तो मेरे पास बहुत सारे हैंड रिटन मैसेजेस हैं जो मैंने डिवाइन गाइडेंस में लिखे। अब देखते हैं कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए गाइडेंस क्या है, और गाइडेंस में मैं देखूंगी और कुछ चीजें मैं इससे रिलेटेड भी आपको बताऊंगी। कुछ क्वेरीज मेरे पास कल भी आई थी, तो सबसे पहले गाइडेंस आपको देते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करिए। ज्यादा शैतान हो रहे हो ना तुम। ओह, बोलने तो दो। प्लीज गाइड करिए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के लिए। अरे क्या गाइडेंस है। डोंट रश। आपको एंजल्स कह रहे हैं कि किसी भी चीज को लेकर हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दी का काम शैतान का काम होता है। आराम से सोच समझ के पेशेंस की एनर्जी के साथ डील करिए अपने सिचुएशंस में। जितना मन भागने को कहे उस मन को रोक लीजिए, उल्टा कीजिए उसका, रुक जाइए। आप जैसे ही रुकेंगे चीजें आपकी तरफ घूमना शुरू कर देती हैं, रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। और जितना जल्दबाजी में करेंगे वहां पर गलत जजमेंट हो जाएगा, गलत डिसीजन हो जाएगा, और बाद में आप अपनी चीजों से फिर भाग नहीं सकते क्योंकि वो आपके द्वारा किया हुआ होगा। फिर आप कैसे बोलेंगे कि मैंने तो ये किया ही नहीं था। तो इसलिए जो भी करें शांति से करें।
नेक्स्ट है हीलिंग। अपने आप को हील कीजिए, ऐसे वुंड्स को हील कीजिए, ऐसे जख्मों को हील कीजिए जिनकी वजह से आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो चीजें आपको रोक के बैठी हैं कि आप अच्छा सोच नहीं सकते, आप अच्छा कर नहीं सकते, आप सोच से ऊपर उठ नहीं सकते। तो अपने उस चोट को मरहम लगाइए, ठीक कीजिए, अपने माइंडसेट को बदलिए, क्योंकि जब आपका माइंडसेट बदलेगा, आपके नेगेटिव थॉट्स पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस होंगे, तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। थोड़ा सा फंबल हो गया था। अलाइन विद द कॉस्मिक एनर्जी। आप ये समझ लीजिए कि ये समस्त संसार एक ऊर्जा है। किसकी ऊर्जा है? एनर्जी है, सुप्रीम एनर्जी की एनर्जी है। ठीक है, हम सभी परमात्मा के बच्चे हैं और कॉस्मिक एनर्जी से अलाइन होना आपके लिए जरूरी है। आपको यही नहीं पता है कि आप किस मकसद से आए हैं, आपको यही नहीं पता है कि आपके अंदर एनर्जी का जो अंश है किस तरीके से काम कर रहा है। आपके रिश्ते टूटे, आपकी लाइफ में करियर अच्छा हुआ, खराब हुआ, नए रिश्ते बन गए, जब से आपने जन्म लिया तब से कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन जो चीज विद्यमान है हर वक्त वो है कि आपके अंदर एनर्जी है, और ये एनर्जी सिर्फ खाने पीने से नहीं आ रही है, ये तो फिजिकल फॉर्म हो गई। आपके आत्म स्वरूप में, सोल के रूप में, ये जो डिवाइन का अंश है ना, आपकी आत्मा, इसमें वो एनर्जी है, इसमें वो श्वास है जिसकी वजह से आप जिंदा हैं, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप जो सोचना चाह रहे हैं वो क्रिएट कर ले रहे हैं। आपको तो मैनिफेस्टेशन का, अट्रैक्शन का पावर भी दिया है ना? तो आपको कहा जा रहा है इसी एनर्जी से अपने आप को अलाइन कीजिए। बड़ी काम की एनर्जी। आपने कभी नोटिस किया होगा कि कोई अगर जूते पॉलिश कर रहा है, कॉबलर की बात करें, तो वो उसी में अच्छा करने लगता है। अगर उसने मेहनत की, या तो खराब हो जाएगा या अच्छा हो जाएगा। एनर्जी है। कोई टीवी पर आया, चाहे जैसा काम है, वी डोंट जज, लेकिन एनर्जी है, उसने उसी एनर्जी पे काम किया तो वो सबसे फेमस, नहीं किया तो बर्बाद। जैसा भी है, लेकिन एनर्जी है। इसकी समझ होनी चाहिए कि पॉजिटिव एनर्जी है कि नेगेटिव है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आपका उद्धार करेगी और नेगेटिव एनर्जी आपका पतन करेगी। तो अलाइनमेंट में आइए। ठीक है, पावरफुल मैनिफेस्टेशन। आपके मैनिफेस्टेशन में इतनी शक्ति है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आपको आना चाहिए। मैंने बड़े सारे वीडियोस बनाए हैं मैनिफेस्टेशन के ऊपर, आप जाकर देखिए। आपको नहीं पता है तो प्लेलिस्ट चेक करिए दोनों चैनल्स की। आपको ऐसी ऐसी चीजें, लव लाइफ में यूनियन कैसे मैनिफेस्ट करना है, कॉल मैसेजेस मैनिफेस्ट कैसे करने हैं, करियर कैसे मैनिफेस्ट करना है, अच्छा प्रमोशन कैसे मैनिफेस्ट करना है, सोशल मीडिया पे पॉपुलर कैसे होना है, कैसे मैनिफेस्ट करना है, अच्छी हेल्थ कैसे मैनिफेस्ट करनी है, ये सब कुछ है। लेकिन आपको प्रैक्टिस से करना पड़ेगा। आप एक दिन में सोचें कि आपको एक दिन में रिजल्ट मिल जाए, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप एक दिन में माया से डिटैच हो सकते हैं। लोग अर्थी पर रख जाएं, संसार छोड़कर चले जाते हैं, तब भी ये माया ऐसी है ना कि मन बन के बैठी रहती है और इच्छाओं के साथ इंसान शरीर का त्याग करता है, और इसके बाद फिर उसी में वापस आता है जो चीज उसकी अधूरी हो जाती है। और मोक्ष ना मिले, शांति ना मिले, तो भूत बन के तड़पता है या दूसरों को परेशान करता है। तो इस मन पर काबू पाइए, जिससे आप जो बोलें वो हो, जो आप देखें वो सत्य हो, जो दिख रहा है विजन के जरिए वो हो गया, जो बोला वो सत्य हो गया। तो इन चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए। एंड द लास्ट इज अनलॉक योर हिडन ट्रेजर्स। आप हमेशा से धनवान हैं, हमेशा से आपके अंदर खजाना है। किसका? आपके अपने मैनिफेस्टेशन का, अपनी एनर्जी को बैलेंस करने का। आपके अंदर ऐसा टैलेंट है ना कि आप जब चाहे गिर सकते हैं, जब चाहे खड़े हो सकते हैं। रिमोट आपके पास है, किसी और के पास नहीं है कि पार्टनर से ब्रेकअप हो गया तो ना खाना खा रहे हैं ना पानी पी रहे हैं, भगवान जी प्लीज दे दो, प्लीज। आपने अपने आप को पपेट बना दिया, जबकि वो इंसान खुश है अपने लाइफ में, वो अपने आप को समझ रहा है, उसकी मर्जी चल रही है, आप पे भी चल रही है। आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। जब आप समझेंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि असली ताकत तो मेरे डिसीजन में है, मेरे पास है, मुझे कोई नहीं गिरा सकता। जब आप ये फील करते हैं कि आप पावरफुल हैं, आप सेल्फ लव में हैं, तो आप
आपकी जो ट्रू सेल्फ है वो जागृत हो जाती है, आप अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं, ठीक है, तब जाकर आप बैलेंस हो पाते हैं। तो ये आपकी रही डिवाइन गाइडेंस गाइस। अब इससे आगे आप चाहे तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, मैं बिल्कुल क्लियर बोल देती हूँ। आपको लगता है कि आप बोर हो रहे हैं, आपका समय कीमती है, ऑल दो बहुत सभी मुझे ज्यादातर अप्रिशिएट करते हैं, बट अगर आप में से एक दो कोई ऐसे हैं तो आप बिल्कुल एंड कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डेक है गाइस, पहली चीज तो आपने किसी ने पूछा था मुझसे कि मैम जो डेक आप दे रहे हो, क्योंकि मैंने इस पे वीडियो बनाया था, वो डेक इंग्लिश में है, बुक इंग्लिश में है या हिंदी में है, किसी और लैंग्वेज में? तो इंग्लिश में है गाइस, लेकिन इंग्लिश आप समझ सकते हैं, ठीक है, इजी है इंग्लिश इसमें, और ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें ना वैल्यूएबल पॉइंट्स हैं, इसमें कोई भी रास्ता घुमा फिरा के नहीं है, बहुत क्लियर कट है। और इस डेक में मैं आपको बोलूंगी वो क्वालिटी, इस बुक में वो पॉइंट्स, वो एक्सप्लेनेशन है जो आपको जानने में मदद करेगा। इनको वहीं पे स्टॉप किया गया है जहां से आगे आप अपने लिए काम करेंगे, आपकी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, अपने आप को जानेंगे, ठीक है। इसकी एनर्जी इतनी लाइट है, इतनी पॉजिटिव है कि आप फ्री हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि इसमें सब कुछ नेचर से रिलेटेड है। कॉस्मिक एनर्जीज, जैसे जैसे ये कार्ड्स हैं इसके अकॉर्डिंगली है, हर एक कार्ड का एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, और आप देख ही सकते हैं इसके क्वालिटी वाइज भी स्मूथ है, अच्छा है, हार्ड नहीं है, और प्रॉपर परफेक्ट साइज है जो आपके हाथ में भी आ सकता है, ठीक है। तो 52 कार्ड्स आपको मिल जाएंगे इसके साथ में, ये बॉक्स है, ठीक है। क्वालिटी आपके सामने ही है। मुझे बहुत लोग बोल रहे थे मैम बड़ा प्यारा लग रहा है देखने में, हाँ है, देखने में तो लग ही रहा है ये, और टच करने में भी आप मन खुश हो जाएगा जब आप इसे पकड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप ले सकते हैं, आप बच्चों के माता पिता हैं, टीचर हैं, आप काउंसलर हैं, आपके फ्रेंड सर्कल है, आप किटी पार्टीज करते हैं, आपके घर लोग आते जाते हैं, आप किसी के घर जाते हैं, कोई परेशान चल रहा है, आप खुद परेशान हैं, ये डेक आपको बहुत हेल्प करेगा आपको हील करने में, आपको मकसद से जोड़ने में, ठीक है। तो ये गाइडेड था, और ये ऐसा नहीं था कि सिर्फ टैरो रीडर या एस्ट्रोलॉजर्स के लिए हो कि वो डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं, एंजल गाइडेंस दे रहे हैं तो उनके लिए है। आप सोशल मीडिया पे कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है लोगों की मदद करना, ज्ञान देना, मोटिवेशनल स्पीकिंग करना, आज के टाइम में बहुत है ये चीजें। तो जब तक आप फ्री नहीं होंगे, जब तक आपका माइंडसेट नहीं चेंज होगा, तब तक आप कैसे कर सकते हैं? तो इसमें आपको एक तरह से बोलूं, जैसे आपकी समझ बढ़ेगी तो आप लिमिट्स को क्रॉस करेंगे, और अकॉर्डिंगली आप अपनी चीजों पर बेहतर तरीके से, एक सही विजन से दुनिया को देख पाएंगे। और आप जानते हैं ना कि यहाँ पर हर पल पल पे ट्रिगर है, ये कहीं ना कहीं आपको वही इनसाइट नॉलेज देगा, आपकी सोल से जोड़ेगा आपको, ठीक है। इसीलिए इसको मैंने कहा था कि ये द्वापर में भगवत गीता थी, और ये आज के दौर का डेक है। आप जिस भी रिलेशन से बिलोंग करते हैं आप इसे ले सकते हैं, स्पिरिचुअल प्लेस जहाँ पे भी आपकी स्पिरिचुअल बुक्स रखी रहती हैं, रेड कलर का कपड़ा आप ले सकते हैं, और रेड कलर के कपड़े में बॉक्स को लपेट के अच्छे से सब चीजों को रख के आप इसको ढक के रख सकते हैं। जब आप इसे शुरू करें, आप, मुझे बहुत लोगों ने कॉमन क्वेश्चन पूछा कि मैम हमें नहीं पता कैसे शफल करना है, हमने सिर्फ आपको वीडियोस में देखा है। अच्छा क्वेश्चन है, तो कैसे हम इसकी एनर्जी से कनेक्ट करें? सबसे पहली चीज तो ये कि जब आप पूजा में बैठे हैं शांत मन से, आप वहां जाइए। आप ऑफिस भी जा रहे हैं ना सुबह सुबह, और ये डेक आपके पास है, तो भगवान के सामने हाथ जोड़ें, अपने आराध्य के सामने, ईश्वर के सामने, कि मेरे लिए आज की गाइडेंस क्या है प्रभु। आपने क्या करना है, अगरबत्ती है, धूप बत्ती है, उससे इसको क्या करना है, 5 बार क्लेंस कर लीजिए, आंखें बंद करके, कि अब आप और ईश्वर ही इस वक्त मौजूद हैं, और आप उनके सानिध्य में इस डेक को शफल कर रहे हैं, और अब इसमें से जो भी गाइडेंस आएगी आप उसको मानेंगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने भी भगवान महादेव के सामने ऐसे शफल किया, मान जाओ भाई तो मैंने आंखें बंद की और मैंने एक गाइडेंस अपने लिए निकाली। मेरे पास मैसेज आया, अ सीड ऑलवेज बिकम्स अ ट्री। ये वो गाइडेंस होगी आपकी लाइफ से रिलेटेड।
इसका एक्सप्लेनेशन बुक में मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं, बहुत टाइम आपको नहीं लगेगा। आप विचार कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट दीजिए इसे कि ये मेरे किस हिस्से पर कहा गया है, ये क्यों मैसेज आया है, ये आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि ये इसी तरीके से गाइडेड होते हैं जो आपको गाइडेंस देते हैं। कोशिश कीजिएगा कि अगर आप किसी और को समझाते हैं तो आप 2, 3, 4, 5 कार्ड्स निकाल सकते हैं, बट अपने लिए अगर यूज करें तो एक टाइम में एक ही। पूरे दिन उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, यानी कि पेशेंस, ये सीड वाली जो गाइडेंस थी इसका मतलब क्या था कि पेशेंस के साथ चलना है। आपने ये निर्णय किया कि आज के दिन में मुझे हर चीज पर धैर्य के साथ काम करना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये कमांड फिट हो गई। अब जब आपके अंदर पेशेंस आएगा तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ देखेंगे, ब्लेसिंग्स देखेंगे। जो भागम भाग है, जल्दबाजी में डिसीजंस हैं, वो आप लेने से बचेंगे। आपकी अकल बेहतर तरीके से काम करेगी, आपकी माइंड, बॉडी, सोल जो है वो अलाइनमेंट में आएगी। जब आप बैलेंस हुए तो आप और लोगों को गाइड कर सकते हैं, उन लोगों को जो टूट चुके हैं, जिनके अंदर कोई होप नहीं बची है, जो ये सोच ही नहीं सकते कि अब जिंदगी में कुछ सही हो सकता है, जबकि पूरी जिंदगी पड़ी है और वो ये सोच सोच कर अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिविटी के चलते, नेगेटिव लोगों के माइंडसेट की वजह से, जजमेंट्स की वजह से। ठीक है, तो ये डेक इस तरीके से आपको हेल्प करेगा। एक तरह से बोलूं तो ये मासेस को हील करने के लिए शायद भोलेनाथ ने गाइड किया और ये तैयार हुआ। आप मुझे सेम व्हाट्सएप नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं, मैसेज करके आपके एड्रेस पे ऑल ओवर इंडिया आपको ये पहुंच जाएगा। प्राइस इसका 1800 है और इसका नाम है एंजल गाइडेंस ओशियन, ओरेकल डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, तो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा, जो भी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। आपको गाइडेंस मिलती है तो आप ले सकते हैं, अपने घर में अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाल सकते हैं। बच्चा परेशान है, पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस में है, अच्छा गलत सब देखिए, होता क्या है कि जिंदगी में जो होना है वो होके रहेगा, लेकिन हम पहले हथियार नहीं डाल सकते नेगेटिविटी की वजह से। आपका कोई भाई बहन है, परेशान है, आप बिल्कुल खुद भी समझें और उन्हें भी समझाएं। जब तक आप खड़े नहीं होंगे, आप कैसे दूसरों को सही कर सकते हैं। आज से शुरू करते हैं मिलकर, सबको हील करते हैं, अपने परिवार को हील कीजिए, अपने आसपास के सराउंडिंग्स में हील कीजिए, जहां भी बैठते हैं। आप देखिएगा कि इससे लोग इम्प्रेस भी होंगे, इसको मानेंगे भी और इस पर चलेंगे भी, क्योंकि ये वो है जो किसी भी लिमिटेशन में बंधा हुआ नहीं है, किसी भी सोच के साथ ये है ही नहीं डेक, ये इस तरीके की एनर्जी में है। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।